कुछ महीनों से एआई एजेंट का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसीलिए मैंने भी सोचा एक वीडियो बना देते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कवर कर दे, वो भी कम समय के अंदर। इसीलिए मैंने एआई एजेंट का ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में एआई एजेंट के लर्निंग्स को आपके सामने रखा है, कोर फंडामेंटल्स को मैं बताने वाला हूँ। एंड इस सेशन के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका खुद का भी एआई एजेंट रेडी आप कर लोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे एआई एजेंट्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें, सो हम लोग समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, की कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे एआई एजेंट्स का, फिर एआई एजेंट्स के कुछ एग्जांपल समझेंगे, स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन समझेंगे, व्हाई वी नीड ऑटोमेशन, टूल्स यू कैन यूज, ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लंबा सा डेफिनेशन है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ। आई नो आपको समझ नहीं आएगा बट सिंपल एक्सप्लेनेशन भी है। एन एआई एजेंट इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट एक्ट्स autonomously or semi-autonomously to achieve specific goals using artificial intelligence. It perceives its environment, makes decisions and takes actions just like a human agent but digitally. अब इसका मतलब है क्या? सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काफी लोगों को समझ आ गया होगा, जिनको नहीं आया उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। An AI agent is like a smart virtual assistant that can understand its environment, make decisions, and take actions on its own to solve problems or complete tasks. So, AI एजेंट एक स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट है जो अपने एनवायरनमेंट को समझता है, डिसीजंस लेता है एंड देन वो एक पर्टिकुलर एक्शन लेगा। अब इसका मतलब क्या है ना, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा और ये मैं एक्चुअली में समझाऊंगा आपको, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। बट अगर मुझे इसे समझाना है सो मैं एक वर्कफ्लो ओपन कर लेता हूँ। सो ये एक्चुअली में एक एआई एजेंट मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपका ट्रिगर बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला ट्रिगर है टेलीग्राम में मैसेज आएगा एंड देन वो मैसेज आएगा, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेगा और टेलीग्राम पे ये मैसेज वापस ड्रॉप कर देगा कि हाँ आपका ये एक्शन पर्टिकुलर परफॉर्म हो चुका है। अब ये जो एआई एजेंट है यहाँ पे मेरे पास, इसके पास क्या होना चाहिए? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आपका सराउंडिंग कैसा है? सो इसका जो सराउंडिंग है, इसके पास टूल्स है, ठीक है। ये मॉडल यूज कर सकता है, जेमिनाई के चैट मॉडल को यूज करेगा, इसके पास मेमोरी है और प्लस इसके पास टूल है। इसको हम लोग समझेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये तीनों का। बट अभी मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टूल है। टूल में गूगल शीट्स है, गूगल शीट के अलावा यहाँ पे मेल के लिए जीमेल भी हो सकता है, यहाँ पे गूगल का कैलेंडर हो सकता है अगर आपको कैलेंडर में कोई चीज़ मार्क करना है, मीटिंग शेड्यूल करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। बट उसके लिए आपको एआई एजेंट को एक्सेस देना पड़ेगा। अगर इसके पास एक्सेस नहीं होगा चीज़ों का तो नहीं बनेगी बात। तो इसीलिए एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। ये है आपका एनवायरनमेंट। अब है डिसीजंस। अब आपने इसको बोला कि मेल सेंड कर दो। अब ऐसा ना हो कि गूगल शीट में ये आपको कोई डेटाबेस मैनिपुलेट कर दे या फिर डेटा बता दे, तो उसके लिए अपने को इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ेगा। बेटर तरीके से आपको अपने एआई एजेंट को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो डिसीजन ले पाए। सो डिसीजन मेकिंग स्किल ये है। एंड अब उसने डिसीजन ले लिया कि जो पर्टिकुलर पर्सन मुझसे पूछ रहा है वो बोल रहा है कि मेल सेंड करो। अब वो मेल सेंड कर देगा जिसमें आपको एक पेन भी नहीं उठाना या फिर मान लो एक कीबोर्ड पे टाइप भी नहीं करना कोई वर्ड, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस आप बोल दो। और अगर आपका ये है ना कि आप टेलीग्राम में लिख भी नहीं सकते या फिर आप चैट नहीं कर सकते इसके साथ, आप लिटरली वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हो, इतना पावरफुल है ये। सो इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत मजेदार है। मतलब आई नो काफी लोगों को इंटरेस्ट आ भी रहा होगा यहाँ पे। पूरा मतलब एंड तक देखोगे ना मजा ही आ जाएगा, क्या ही तो स्वाद आएगा, बस एंड तक रह लो यार। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई एजेंट्स। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं एआई एजेंट का क्या है। सो ऑटोनॉमी यानी कि वर्क्स इंडिपेंडेंटली विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस। परसेप्शन, गैदर्स डेटा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अब देखो ऑटोनॉमी क्या है आपका, वर्क्स इंडिपेंडेंटली यानी कि ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस आपको बार बार नहीं देने पड़ते। जैसे कि किसी इंटर्न को हायर किया, किसी जॉब में किसी पर्सन को हायर किया, अब उसको बार बार आप ट्रेनिंग करोगे जब जब नए नए लोग आएंगे। बट इसको एक बार ट्रेन कर दिया तो आपको बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा। सबसे बेनिफिट ये है इसका सबसे बड़ा। एंड परसेप्शन की बात करें, सो गैदर्स डेटा फ्रॉम इट सराउंडिंग्स। सराउंडिंग से डेटा लेता है ये। तो किस किस किन किन चीज़ों का आपने एक्सेस दिया है, वेब डेटा का आप एक्सेस दे सकते हो, सेंसर्स है, इनपुट्स है। सो अभी आप मान के चलो परसेप्शन क्या है, यहाँ पे गूगल शीट्स जो मैंने एक्सेस दिया है ये एक्चुअली में आपका परसेप्शन के अंदर आएगा कि गूगल शीट्स का एक्सेस है। यहीं से मैं इसको वेब का भी एक्सेस दे सकता हूं कि वेब से भी कुछ भी ये सर्च कर सकता है। इसके बाद है रीजनिंग, एनालाइजेस डेटा एंड मेक्स डिसीजंस। अब ये एनालाइज करता है डेटा को और डिसीजन देन वो लेता है कि क्या चीज उसे करना है। सो ये डिसीजन हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं? चैट मॉडल के बेसिस पे करते हैं। सो अभी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये चीज क्या चल रहा है,
सेशन के एंड तक बने रहो, आपको समझ आ जाएगा। और ये भी सेशन की बोल रहा हूँ, वीडियो, ठीक है। एआई एजेंट एग्जांपल्स, अब एआई एजेंट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बट इससे पहले मैंने ड्रॉप कर दिया थर्ड पे। थर्ड के बाद है एनालाइज करता है डेटा को, जो डेटा आपके पास है, फिर डिसीजन लेता है कि मुझे क्या एक्शन लेना होगा, देन वो एक्शन को परफॉर्म करता है फोर्थ स्टेप पे, जैसे कि सेंडिंग ईमेल्स, आंसरिंग क्वेश्चंस। देन फिफ्थ में आ जाएगा आपका लर्निंग। अब इसके बाद आप इसको और भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, कैन इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम इफ इट यूजेस मशीन लर्निंग। अगर मशीन लर्निंग यूज करता है तो आप इसका परफॉर्मेंस और भी ओवर टाइम बढ़ा सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। सो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग एआई एजेंट्स के ऊपर। पहला है ऑटो रिस्पॉन्डर, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल मैसेजेस का रिप्लाई कर देता है अगर कोई भी ईमेल आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर आपको इन्वेंट्री मैनेज करना है, ऑटोमेटिकली स्टॉक्स वगैरह अपडेट करना है, आपको जानना है कि मेरे इन्वेंट्री में कितने स्टॉक्स हैं, सो वो चीज़ें आप पता कर सकते हो। अपॉइंटमेंट शेड्यूलर, जिसमें आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो, बोल सकते हो कैलेंडर में रिमाइंडर्स लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर लीड आउटरीच, अगर आपके पास लीड्स है तो उनको ऑटोमेटिक आप रीच आउट कर सकते हो इसके थ्रू। चैटबॉट है नेक्स्ट। चैटबॉट में क्या होता है कि आप एक चैट सिस्टम बना देते हो जिसमें सामने वाला पर्सन चैट, एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ ये सिंपल तरीके से। चैटबॉट सिंपल है, आप वेबसाइट में जाते हो, वहाँ पे आप नीचे कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पे चैट करने का ऑप्शन मिलता है। जनरली अगर मैं अडोबी के वेबसाइट को ओपन कर लूँ, सो यहाँ पे भी आपको चैटबॉट मिल जाएगा। अब मैंने जो है अपना मेन ये वाला ओपन कर लिया है, अडोबी क्लाउड। इसके नीचे मिलना चाहिए अपने को, ये आप देख सकते हो यहाँ पे चैट का ऑप्शन है। अब अडोबी का वर्चुअल असिस्टेंट जो है, यहाँ पे मैं चैट कर सकता हूँ। सो अभी मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ। हाई विवेक करके बोल रहा है, मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो इसका बॉट जो है वो रिप्लाई करेगा। सो इस तरीके से हम लोग चैट बॉट भी बना सकते हैं एआई एजेंट का यूज़ करके, कि एआई एजेंट का इन्वॉल्वमेंट है और हमारे कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डिटेल्स है, उसका एक्सेस हम लोग देंगे टूल्स में। अगर हमारे पास गूगल डॉक है, गूगल शीट है, उसका हम लोग एक्सेस देंगे। सो गूगल डॉक, अगर गूगल शीट नहीं पता तो किस दुनिया में जी रहे हो, थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गूगल डॉक, गूगल शीट सर्च कर देता। अभी जो इनफैक्ट मैंने ये बताया भी है ना, ये गूगल डॉक में एक चीज़ बनाया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली में गूगल डॉक में जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है मैंने, ये इन चीज़ों को एक्सेस करके भी आंसर दे सकता है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैट बॉट वगैरह को हम लोग समझेंगे। जो एक्चुअली में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, वो एक तरीके का चैट बॉट मॉडल ही होने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के क्या क्या स्टेजेस है। सो ऑटोमेशन के स्टेजेस को समझने के लिए अभी हम लोग ये समझते हैं कि ऑटोमेशन जो हम लोग देख रहे हैं ना इंडस्ट्री में, कि ये अभी अचानक से आ गया, तो मैं आपको बता दूं ये अचानक से नहीं आया। ये ऑटोमेशन की शुरुआत बहुत सदियों पहले से हो गई थी। कैसे कि एक इंसान चल के जाता था, उसे बहुत टाइम लगता था, उसने समझा यार मेरा टाइम ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, और मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग एक एनिमल में सवार हो सकते हैं, यानी कि घोड़े पे सवार हो सकते हैं, बैल पे सवार हो सकते हैं। फिर और कंफर्टेबल कैसे हो, कैसे ज़्यादा लोग जाए, क्योंकि अगर एक बैल है तो वो एक पर्सन को ही लेके जा सकता है, पर लेकिन उसके पीछे अगर हम लोग कार्ट लगा दे, सो वहाँ पे वो और ज़्यादा लोगों को लेके जा पाएगा। सेम इसी तरीके से आप हायर करने लग गए लोग, कि मैं अकेला दुकान में बैठता हूँ तो मैं कम सेल कर पाता हूँ, अगर बहुत सारे लोगों को मैं हायर कर लूँ तो ज़्यादा सेल कर पाऊंगा। या फिर कोई प्रॉपर्टी बनती है, एक बंदा बनाता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर उसमें 5-6 बंदे हो तो बहुत कम टाइम में बन जाता है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, कोई मैनेज कर सकता है चीज़ों को। सो अगर कोई मैनेजरियल लेवल पे है कि वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी बना नहीं रहा है, सिर्फ वो सिर्फ गाइड कर रहा है, तो सोचो उसका टाइम तो लगा ही नहीं, वो पैसे कमा रहा है। तो वहाँ पे बिजनेसमैन का रोल आया, कि बिजनेसमैन क्या करता है, लोगों को हायर करता है और चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम लग जाता है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफ को ईजी बनाना चाहते हैं। हम अपने लाइफ को, जो मुश्किल लाइफ है उसको नहीं जीना चाहते, कि लाइफ टफ हो। हम लोग उन चीज़ों पे टाइम दें जो ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं करती है। सो इसी तरीके से फार्मिंग में भी देख लो, पहले वाटर कैनाल्स वगैरह होते थे, मतलब वाटर कैनाल से भी पहले आप पानी लेके आते थे, कहीं पे आपका लेक रहता था, पॉइंट रहता था, वहां से आप पानी उठाते थे, लेके आते थे और फिर पानी डालते थे। फिर लोगों को आपने हायर कर लिया, वहां से वो पानी लेके आते हैं, फिर आपके खेत में डालते हैं। फिर वहां पे वाटर कैनाल बन गया कि वाटर डायरेक्ट वहां से आ रहा है। फिर डायरेक्ट पाइप्स आ गए जहाँ से आपके फार्मिंग एरिया तक आएगा। देन उसके बाद अभी तो आप जानते ही हो बहुत हाई लेवल तक जा चुका है, लोग बारिश भी करा सकते हैं लिटरली अभी तो। एंड इसी तरीके से ये इवॉल्व कर रहा है।
फिर क्या हुआ, आपके मशीन्स वगैरह आने लग गए, जैसे फार्मिंग करना है अपने को, तो ट्रैक्टर्स वगैरह से आप जो अपना खेत है वो जोत रहे हो। सो खेत के लिए भी ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए, जहाँ पे ह्यूमन बहुत सारे रहते थे, पीठ पे ऐसा लेके घूमते थे, बैल के पीछे लगा देते, मुझे एक्चुअली वो याद नहीं आ रहा बैल के पीछे कुछ लगाते हैं। सो इस तरीके से वो चीज़ें इन्वॉल्व हुई, इंडस्ट्रीज आए, मशीन्स वगैरह आए, जहाँ पे काम और आसान हो गया। आपका जो मोमबत्ती जलाना पड़ता था, वहाँ पे लाइट्स वगैरह आ चुके हैं एक्चुअली में। लैपटॉप्स ने काम काफ़ी ईजी कर दिया है, चीज़ें ऑटोमेटिक बनते जा रही है। अब एआई आ चुका है, चैट जीपीटी, जिसमें आपको ईमेल लिखने में बहुत टाइम लगता था, अब आप ईमेल कितना जल्दी लिख लेते हो। अब इसमें ही ईमेल में आपको अगर ईमेल भेजना है, तो आप हज़ारों लोगों को एक बार में एक ईमेल भेज सकते हो। अगर आप एक-एक पर्सन को एक-एक ईमेल भेजोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए ईमेल मार्केटिंग टूल है। उसके अलावा और इवॉल्व हो गया, अभी जो आ चुका है वो एआई एजेंट आ चुका है, जिसमें आपको बार-बार कुछ बनाना भी नहीं है, जस्ट आपको एक असिस्टेंट उससे प्रोवाइड करना है, मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। टेलीग्राम में आप लिखोगे या फिर स्लैक में लिख सकते हो, बहुत मल्टीपल चैनल है जहाँ पे आप चैट कर सकते हो एआई एजेंट के थ्रू, उसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे और वो टास्क परफॉर्म कर देगा। सो आपका ह्यूमन इंटरवेंशन कितना कम हो चुका है, और ये और कम होते जाएगा फ्यूचर लेवल पे, क्योंकि अभी आप देख सकते हो टेस्ला की कार भी आ चुकी है और वो चल रहा है। एक्चुअली सेल्फ ड्राइविंग कार इतना एफिशिएंट है कि एक मैंने वो भी देखा था कि एक बच्चा आ रहा था सामने से और साइड से एक गाड़ी भी आ रही थी। उस टफ सिनेरियो में मोस्टली लोग सेफ नहीं थे, मतलब कि अगर कोई भी आप अगर उस सिचुएशन में हो गए तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, बट आई विल प्रे कि ऐसा ना हो। सो वो जो हुआ सिनेरियो वो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन था, और वहाँ पे एआई जो था वो इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन था कि उसने हैंडल कर दिया, और जो एक्सीडेंट हो सकता था वो नहीं हुआ। सो इसीलिए हम लोग अभी ये स्टेजेस समझ रहे हैं कि स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन में, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि पहले मैनुअल एग्जीक्यूशन होता था अर्ली स्टेज में, कि पीपल मैनेज टास्क कंप्लीटली ऑन देयर ओन, फिर ह्यूमन डेलीगेशन होने लगा, फिर मैकेनिकल और डिजिटल टूल्स आ चुके थे, फिर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और वर्कफ्लोज का निर्माण हुआ, फिर एआई एजेंट्स अभी आए हैं। सो ये 5 स्टेजेस में हुआ है। तो अभी मैंने जो भी बताया है वहाँ पे आप ये समझ लो, आई डिड इट माई सेल्फ। पहले आप खुद करते थे, फिर उसके बाद आपने हायर्ड किया लोगों को, देन उसके बाद मैकेनिकल या डिजिटल टूल्स आए, यानी कि आई यूज्ड अ टूल टू मेक इट फास्टर। बेस्ट बेसिक टूल्स और सॉफ्टवेयर हैंडल रेपिटेटिव पार्ट्स, एग्जांपल एक्सेल फॉर स्टॉक, गूगल कैलेंडर फॉर शेड्यूलिंग, यानी कि टूल्स यूज आप एक पेपर में लिख के रखते थे, टाइम लगता था, आप स्टोर कर रहे हो, आपको मिला या ना मिला, बट गूगल शीट से कितना ये चीज़ एक्सेसिबल हो गया। ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्ट्स एंड वर्कफ्लोज, कि आप ऑटोमेशन करना चाहते हो तो आपके पास काफ़ी स्क्रिप्ट्स होते हैं, वर्कफ्लोज होते हैं। सो वर्कफ्लोज क्या होते हैं, जैसे ऑटो ईमेल रिस्पॉन्डर्स हो गया, इन्वेंट्री रीऑर्डर्स ट्रिगर्ड बाय थ्रेशोल्ड्स। अब देखो वर्कफ्लोज क्या है ये हम लोग समझते हैं, वर्कफ्लोज और एआई एजेंट्स आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअली में, तभी बात बनेगी। सो अभी हम यही समझते हैं कि एक्चुअली में जो आपका है ना, यहाँ पे वर्कफ्लो क्या है। सो देखो वर्कफ्लो सिंपल है। वर्कफ्लो आपका काम करेगा ट्रिगर के बेसिस पे। एक रहेगा आपका ट्रिगर। ट्रिगर आपका कुछ भी हो सकता है, या तो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, या तो आपको कोई मेल रिसीव हुआ, कुछ भी हो सकता है ट्रिगर। ईमेल रिसीव हुआ, टेलीग्राम में आपने मैसेज किया, ठीक है। अब ये ट्रिगर के बाद क्या है आपको करना है, क्या परचेज के बाद आपको एक ईमेल भेजना है, तो प्रोसेस वहीं खत्म हो गया। ईमेल के साथ क्या आपको एक इनवॉइस भी भेजना है। ये आपका परचेज का हो सकता है। अगर मान लो एक ईमेल आया, तो ईमेल के लिए आपको ऑटोमेटिक उसे प्री डिफाइंड आपके 3 टेम्पलेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या आपको रिप्लाई करना है। आप कुछ भी मैसेज कर सकते हो, तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है। आपके वेबसाइट में मान लो, आपके वेबसाइट पे क्या है, आपके वेबसाइट में किसी ने फॉर्म फिलअप किया, तो फॉर्म किसी ने फिलअप किया, तो ऑटोमेटिक उसे ईमेल चले जाएगा, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून। इस तरीके से आप मैसेज भी सेंड कर सकते हो। सो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये स्ट्रेट सिंगल ऑर्डर में चल रहा है। आई होप यहाँ पे मुझे कट लेना पड़ेगा, मेरा अलार्म बज गया। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे जो है हमारा फ्लो वो स्ट्रेट में है, यानी कि फॉर्म ईमेल, यहाँ पे किसी ने फॉर्म फिलअप किया, अब उसके ईमेल आ गया, तो ये क्या बस एक स्ट्रेट पाथ है। तो वर्कफ्लो अपना ये है कि हमने डिफाइन करके रखा है कि ये टास्क अपने होने चाहिए। सो ये एक स्ट्रेट लाइन में है। बट अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं करना है अपने को, सो वहाँ पे एक रोल आता है एआई एजेंट्स का, जो कि स्ट्रेट लाइन में रहता नहीं है। सो मैं आपको शोकेस करता हूँ यहाँ पे अगेन।
आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहा है, बट लेकिन यहाँ पे कंडीशंस बन रहे हैं, ये यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। इसके पास और टूल्स का एक्सेस है, ये आगे जाके स्विच क्रिएट कर रहा है जिसपे और टूल्स ये और बढ़ जाता है कि टेलीग्राम में कैसे सेंड करना है, क्या वॉइस मैसेज सेंड करना है, क्या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है, उसके बेसिस पे मैंने सेपरेशन किया हुआ है। सो यहाँ पे इंटेलिजेंस काफ़ी हाई लेवल तक रहती है। सो एक्चुअली में क्या होता है, वर्क फ्लो में आप डिफाइन कर देते हो। सो अभी मैं इसको बेटर एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब किसी ने फॉर्म फिलअप किया, या फिर मान लो फॉर्म फिलअप नहीं मानते हम लोग, अभी अभी हम लोग मानते हैं कि इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। अब इंस्टाग्राम पे आप ऑटोमेशन करना चाहते हो, लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक आपका कैटेगरी ये है। लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है, आपको आपकी बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। सो आई गेस आपके, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, मेरे माइंड से स्किप हो गया। सो अभी हम लोग ये देखते हैं, तो यहाँ पे मैं बुराई ही लिख देता हूँ, वो इंग्लिश वर्ड पता नहीं आ क्यों नहीं रहा, सही से कुछ था। सो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बुराई करते हैं आपकी। एंड इंस्टाग्राम में ये भी हो सकता है कि कोई जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है आपके बारे में, सो अबाउट यू, अबाउट, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चंस के बेसिस पे हो सकता है या फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसके रिगार्डिंग ये चलता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड आप क्या करोगे, अगर आपने एक वर्क फ्लो बना के रखा है तो आपका प्री डिफाइंड रहेगा पहली सारी चीज़ें। बट यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंट रिप्लाई करना, यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, यूनिक आंसर्स मिलेंगे सभी को। कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, आप कॉन्टेक्स्ट दे दोगे कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, अगर कोई बुराई करता है तो ये जो वर्ड्स है, इस टाइप के वर्ड्स बुराई वाले हैं। क्योंकि आप चैट जीपीटी को अगर बोलोगे कि बैड वर्ड्स क्या है, जो अगर मुझे कोई बोल रहा है जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, सो वो वाले वर्ड्स वो समझ जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में जाता हूँ, अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बने रहना बस मेरे साथ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ड्स, वर्ड्स बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स, ऐसा मैं लिख देता हूँ, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स। पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, काइंड हार्टेड, कंपैशनेट, जेन्युइन, थॉटफुल। अब आप देख सकते हो इसके पास क्या है, इंटेलिजेंस है। अब ये जो वर्कफ्लो है इसके पास ना कोई इंटेलिजेंस नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखूंगा कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड तो इसको एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं। सो अगर मैंने इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, कॉम्प्लीमेंट में ये 4-5 टाइप के वर्ड्स आते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, वैसे क्वेश्चंस में भी होता है कि क्वेश्चंस में अबाउट वगैरह ये सारी चीज़ें डिटेल है। अब ये सारी डिटेल का हर एक पॉसिबिलिटी को कैसे आप एनालाइज करोगे, उसी के लिए आप गूगल डॉक का एक्सेस दे सकते हो। गूगल डॉक में आपके सारे अबाउट के बारे में लिखा है, आपके कंपनी के बारे में लिखा है, आपके बारे में लिखा है, आप किस टाइप की वीडियोस बनाते हो, वो सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। प्रोडक्ट के बारे में आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपका खुद का कोई बिजनेस है या किसी बिजनेसमैन के लिए आप काम करते हो, सो वहाँ पे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। वो अगर प्राइसिंग पूछ रहा है, वो अगर पूछ रहा है कि आपका प्रोडक्ट में कितनी वारंटी है, आपका प्रोडक्ट कितने समय तक चलेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई आप एक्चुअली में दे सकते हो एक गूगल डॉक बना के, और उस गूगल डॉक का आप एक्सेस दे सकते हो। सो ये चीज़ ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी वर्कफ्लो के केस पे, और ये अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता था। बट एआई एजेंट्स ने क्या किया, इसे ईजी बना दिया, क्योंकि यहाँ पे जो रोल प्ले करता है बीच में, वो आ जाता है एक एआई एजेंट का। सो जो एआई एजेंट है, जो हमारा एआई एजेंट है, वो कैसे काम करता है। सो एआई एजेंट जो है उसके पास 3 चीज़ें होती है, 3 चीज़ें चाहिए उसे परफॉर्म करने के लिए। पहला तो मॉडल चाहिए, मॉडल क्या, एलएलएम चाहिए। एलएलएम क्या होता है, एलएलएम मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो जो अपना चैट जीपीटी है वो क्या है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है। इसके अलावा आपका जेमिनाई है, आप देखोगे जेमिनाई, अगर मैं जेमिनाई ओपन कर लूँ, सो जेमिनाई क्या है, जेमिनाई भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। सो हम इनके इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं जो एक्चुअली में डेटा के थ्रू ट्रेन है, जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, इन एलएलएम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। सो इसमें हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है वो हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर एआई एजेंट में हमारे पास मेमोरी भी होती है, हमें मेमोरी चाहिए रहती है। अब मेमोरी हमें क्यों चाहिए, उसका रीज़न ये है,
कि अगर हमने उससे अभी पूछा कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा बताओ मेरा नाम क्या था, तो वो नहीं बता पाएगा, वो बोलेगा सॉरी क्या बोला आपने। सो ये प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम मेमोरी भी ऐड करते हैं, एआई एजेंट को मेमोरी देते हैं ताकि वो उसे कॉन्टेक्स्ट को याद रख पाए। एंड देन उसके बाद रहता है टूल्स, जहाँ पे हम उसे मल्टीपल टूल्स का एक्सेस देते हैं जिससे वो बेटर डिसीजन ले पाए कि वो उसे ईमेल भेजना है, उसे ईमेल शेड्यूल करना है, सॉरी मीट शेड्यूल करना है, आपका मेल रहेगा, आपका मीट हो जाएगा, फिर गूगल डॉक का आप एक्सेस दे सकते हो, गूगल शीट का एक्सेस दे सकते हो, ऐसी मल्टीपल चीज़ों का आप एक्सेस यहाँ पे से दे सकते हो। सो इस तरीके से एआई एजेंट काम करता है। अब वो इसके अकॉर्डिंग ये अपने एनवायरनमेंट को समझेगा, देन डिसीजन लेगा क्या करना है मुझे, एंड देन उसके बाद एक्शन परफॉर्म करके जो आपका लास्ट स्टेप रहेगा, आपको ईमेल भेजना है, टेलीग्राम पे मैसेज भेजना है, कुछ भी करवाना है या तो ये परफॉर्म कर लेगा। ओके, सो ये चीज़ है। सो मतलब टेलीग्राम और ईमेल से क्या बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेल वो भेज देगा, वो बस कंफर्म करेगा कि हाँ एक्चुअली में आपका मेल सेंड हो चुका है, एक्चुअली में आपका जो शीट का डेटा है वो ये डेटा है, वो मैनिपुलेट आपको जो करना है, आप जहाँ पे चैट करोगे, जहाँ पे इंटरेक्शन करोगे, वो आपको देखने मिलेगा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा नहीं कि आप चैट करके ही करवा सकते हो हर बार, बिना चैट किए भी करवा सकते हो, मल्टीपल ट्रिगर एंड एंड पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पे। सो अभी हम लोग वही देखते हैं कि कैसे आपको ये चीज़ें बिल्ड करनी है। तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन हमने डिटेल में समझ लिया। व्हाई वी नीड ऑटोमेशन, यार देखो आप इतनी सारी चीज़ें समझ ली तो आपको समझ आ ही गया होगा, ऑटोमेशन हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि ये टाइम रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारा जो टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता था, टाइम रिड्यूस कर लेता है, एफर्ट बहुत कम लगता है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट नहीं होता, फोकस हम लोग कर पाते हैं हाई एक्टिविटीज़ में, हाई वैल्यू वाले एक्टिविटीज़ में जो एक्चुअली में हमारे लाइफ में वैल्यू डाले, जिससे हमें लगे कि हाँ यार हम लाइफ में कुछ कर रहे हैं। सो मिनिमाइजिंग दी कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है, इसलिए आप देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स वगैरह हो रहे हैं बहुत सारी कंपनीज में। सो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है, उसका रीज़न यही है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं टूल्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं एआई ऑटोमेशन के लिए। इसके लिए मेक है, ज़ैपियर है, एन10 है, बट लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है एन10। तो हम लोग एन10 यूज़ करने वाले हैं। सभी सही है ऑटोमेशन के लिए, बट एन10 दी बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको ये ऑटोमेशन परफॉर्म करना है। सो इसीलिए हम लोग आते हैं एन10 में। सो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। सो अगर आपने लॉगिन नहीं किया है सो आपको जाना है एन10 में, n10.io, या फिर आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो n10। सो आपको n10 मिल जाएगा, यहाँ से जाके आपको साइन अप कर लेना है। आप साइन अप कर लोगे देन आपके पास इंटरफेस जो है ऐसा ओपन होगा। आफ्टर साइन अप आपको क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करना पड़ेगा। सो क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं, जहाँ से हम एक वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। सो चलो अब पहला एआई एजेंट आप बनाने वाले हो। काफ़ी सारे डाउट्स भी आएंगे आपके माइंड में। डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट्स पूछने हैं। सो अभी चलो प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं। ये जो वर्कफ्लो है वो काफ़ी हाई लेवल का वर्कफ्लो है। इस पे अभी मत आओ, ये कॉम्प्लेक्स होगा, इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो मैं बना दूंगा कि कैसे करना है। सिंपल हम एक एआई एजेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्टेप लेंगे जो कि हमारा रहेगा ट्रिगर। तो ट्रिगर हमारा क्या रहने वाला है, चैट। सर्च करना है आपको चैट, चैट ट्रिगर ऐड कर लेना है। चैट में हम इससे चैट करने वाले हैं एक्चुअली में। बैक टू कैनवस। यहाँ पे हमारा चैट है, ओपन चैट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा हाय। आप देख सकते हो ये हाय आ गया, बट लेकिन यहाँ पे कोई आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो रिप्लाई आपको आ पाए उसके लिए हम एक एआई एजेंट ऐड कर सकते हैं। प्लस में जाते हैं, अब हम लोग जाएंगे एआई एजेंट, और एआई एजेंट हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। नॉर्मल इसको क्लोज करते हैं। अब एआई एजेंट्स में मैंने आपको बताया था चैट मॉडल, मेमोरी टूल, ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। चैट मॉडल पे जाओगे आपको बहुत सारे चैट मॉडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लैंग्वेज मॉडल्स। यहाँ पे सारे के सारे पेड आपको यहाँ पे मिलते हैं, बट लेकिन कुछ चीज़ें फ्री भी मिलती है, जैसे ओपन राउटर क्या है इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे। बट हम लोग यूज़ करने वाले हैं जेमिनाई का चैट मॉडल, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सेलेक्ट क्रेडेंशियल करके क्रेडेंशियल अपने को क्रिएट करना है। बट अभी एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें अगर कोई फ्री क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि एनी10 अपने को फ्री क्रेडिट भी दे रहा था थोड़े समय पहले, और आप देख सकते हो ओपन एआई चैट मॉडल के ये फ्री क्रेडिट हमें दे रहा है। क्लेम क्रेडिट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्रेडिट्स क्लेम हो चुका है, और यहाँ पे आप फ्री में ओपन एआई की क्रेडिट्स को यूज़ कर सकते हो। इससे बड़ी बात क्या होगी, आप फ्री में क्रेडिट्स लो और चैट जीपीटी के जो एपीआई है उसको आप यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज इसकी कॉस्टिंग आपको अलग से देनी पड़ती है।
अभी ये फ्री है तो हम ओपन एआई का चैट मॉडल यूज़ करते हैं, मेमोरी यूज़ करते हैं। मेमोरी अपने को बिल्ड करना है, बट उससे पहले ओपन करते हैं चैट को और यहाँ पे लिखते हैं हाय। आप देखोगे यहाँ पे ये मैं पूछेगा, बोलेगा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। यहाँ पे मैं इसे बोल देता हूँ, जैसे कि जनरेट ड्राफ्ट मेल फॉर इन्वेंट्री अपडेट फ्रॉम राकेश। ठीक है, लेट्स सी कैसा रिजल्ट हमें जनरेट करके देता है अभी ये। अभी आप देख सकते हो, डियर टीम आई होप ब्ला ब्ला ब्ला। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, एंड इसने पूरा ईमेल लिख दिया। अब ये इंटेलिजेंस तो हमने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद बोलेंगे मैं इससे नॉर्मली पूछता हूँ, लेट्स से इसको हम कोई स्टोरी देते हैं। ठीक है, मैं जेमिनाई से पूछता हूँ जनरेट वन स्टोरी अंडर 50 कैरेक्टर्स with one question related to that story। अभी देख लेते हैं, एक स्टोरी जनरेट कर रहे हैं 50 कैरेक्टर्स 50 वर्ड्स। सॉरी मैं बोल देता हूँ। राम फाउंड अ हिडन वर्ड, शुड ही एंटर राम। इसको मैं ये दे देता हूँ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया, राम फाउंड अ हिडन पाथ इन द वुड्स। अभी ये एआई एजेंट के पास गया, आई गेस ये भी प्रोसेस कर रहा है कि क्या है। विद अ डीप ब्रेथ राम स्टेप्ड फॉरवर्ड ऑन। तो अभी ये जो भी दिया है कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी ये स्टोर नहीं कर रहा है, इसके पास मेमोरी नहीं है। अभी मैं पूछता हूँ व्हाट डिड राम राम फाउंड। यहाँ पे देखते हैं, इट सीम्स देयर अ बिट ऑफ in your question if you are referring to Ram in a specific context such as historical figure or character from mythology or modern inventory, तो ये एक्चुअली में समझ ही नहीं पा रहा है कि राम को ऊपर कॉन्टेक्स्ट था। ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके इंटेलिजेंस को बिल्ड करेंगे। हमें चाहिए एक मेमोरी। और इनफैक्ट जो ये चैट का है ना, मैं इसको ना एक अलग एक आपको ऑप्शन बताता हूँ। चैट मैसेज रिसीव्ड में अगर हम लोग जाएंगे तो मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल। तो अगर इसे पब्लिकली अवेलेबल बताऊंगा, और यहाँ पे एक इनिशियल मैसेज भी है, हाय देयर माय नेम इज़ नथैन। तो इससे मैं ये कर देता हूँ विवेक, हाय माय नेम इज़ विवेक। इस तरीके से टेस्ट चैट पे जाऊँगा मैं। यहाँ पे कॉपी करते हैं, क्लोज करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई गेस नहीं हुआ ये, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। होस्टेड चैट ठीक है, ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हाई लिखते हैं अभी। नाउ रिस्पॉन्ड मेक श्योर टू लास्ट एग्जीक्यूट द नोड। ओके ओके, फिक्स है अभी। अभी हम लोग एक बार जाके कॉपी करते हैं ये चैट यूआरएल अगेन यहाँ पे। तो वैसे इसकी को रिफ्रेश कर लेते हैं। आई गेस कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ काफ़ी समय से मैं, क्योंकि इस तरीके से तो यूज़ उतना करता नहीं हूँ। चैट विल बी लाइव एट द यूआरएल अब वंस यू एक्टिवेट दिस वर्कफ्लो। ओके, हमारा वर्कफ्लो एक्टिवेट नहीं है, इस कारण ये काम नहीं कर रहा। वर्कफ्लो में एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर मैं वर्कफ्लो एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो चैट हमारा चलने लग गया है। अब यहाँ से मैं कोई भी चीज़ चैट करके पता लगा सकता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा टास्क हमें परफॉर्म करना है। हमें यहाँ पे मेमोरी में जाना है। यहाँ पे सिंपल मेमोरी करके आपको ऑप्शन मिलेगा, बस इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट अटैच कर दो। तो सिंपल मेमोरी आपकी आ गई। अब यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगा सेम जेमिनाई वाला। यहाँ पे जेमिनाई से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड डन। Ram found a hidden path in the woods. It led to a shimmering waterfall. यहाँ पे मैंने इसे दे दिया। नाउ मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने शुरुआत में पूछा था। What? ठीक है, नाउ what did Ram found? अभी देखते हैं
क्या मैं रिप्लाई देता है ये, वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये मॉडल में भी डिपेंड करेगा कौन सा मॉडल हमने चूज़ किया था। एज राम स्टोर्ड हिज ग्राउंड द क्रिएचर्स आइज लॉक्ड इनटू हिज इन्वेंट्री स्किन हिज गेज ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें इसने दे दिया है। सो बेसिकली अब ये समझो कि कॉन्टेक्स्ट इसने समझ गया है। तो क्रिएचर्स आइज ये एक्चुअली अपने कॉन्टेक्स्ट को भी ले रहा है, तो मतलब पहले जैसा ये बिहेव नहीं कर रहा है। सो इसको अलग तरीके से थोड़ा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जैसे कि माई नेम इज़ विवेक मिश्रा, रिमेंबर दिस। अगर मैं ये टाइप करता हूँ सो ये रिमेंबर कर लेगा। वॉट इज़ माई नेम, मैं पूछूंगा, देन आप देख सकते हो योर नेम इज़ विवेक मिश्रा, हाउ कैन आई असिस्ट यू। सो इसके पास अब एक मेमोरी है। सो हमने मेमोरी प्रोवाइड कर दिया। अब टूल, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए थोड़ा, सो यहाँ पे हम टूल का यूज़ करेंगे। सो टूल के लिए हम एक मेल का यूज़ कर सकते हैं कि मेल अगर हमें सेंड करना है तो जीमेल का एक्सेस हम लोग दे सकते हैं। सेट क्रेडेंशियल पे जाओगे, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाओगे, देन साइन इन विद गूगल। तो यहाँ पे गूगल से आप साइन इन कर लो, सेलेक्ट ऑल, पूरे मेल का एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, कनेक्शन सिक्योर है। सो यहाँ पे हमने अपने मेल का एक्सेस दे दिया। अब सेंड किसको करना है वो ईमेल आईडी आप पुट कर सकते हो, डायनामिक भी आप रख सकते हो कि क्या रखना है। सो एक तो हमने मेल का एक्सेस दे दिया है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अपने को लिखना पड़ेगा कि हाय सब्जेक्ट वेलकम टू एनीथिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, फिर यहीं पे इन्फो vivek@gmail.com, इस तरीके से ईमेल करके आप यहाँ पे ईमेल सेंड कर सकते हो। बट अभी ईमेल सेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अभी मैंने अकाउंट वगैरह ओपन करके नहीं रखा है जिस पर मुझे दिखाना है। सो अभी टूल्स में जाके हम गूगल डॉक का भी एक्सेस दे सकते हैं, गूगल डॉक्स का। सो गूगल डॉक्स का एक बार एक्सेस हम देते हैं। गूगल डॉक पे मुझे एक्चुअली में ये सेटअप करना पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो गूगल डॉक अभी हटाते हैं हम, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस सेशन को कॉम्प्लेक्स बनाना। तो गूगल शीट पे जाते हैं। सो गूगल शीट पे सेलेक्ट क्रेडेंशियल, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, साइन इन विद गूगल आपको करना है। यहाँ पे आप साइन इन कर लो गूगल के थ्रू। सो यहाँ पे अभी हम लोग इन्वेंट्री का पता लगाने वाले हैं, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल बनाते हैं हम। सो यहाँ पे ये जो मेल है हमारा, ऐसे मल्टीपल टूल आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी मेल को हम रहने देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने को ये डिफाइन करना है टूल का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ दिस टूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग इन्वेंट्री डेटा। ठीक है, एक मेरा ये रहेगा। तो ये मैनुअली मैंने सेट कर दिया। देन उसके बाद मेरा जो गूगल शीट है, एक गूगल शीट में बना लेता हूँ। sheets.google.com पे आप जाओगे, सो आपका गूगल शीट यहाँ पे लोड हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इन्वेंट्री एन इन्वेंट्री टेस्ट, इस तरीके से मैंने एक बताया था। सो इससे मैं ले लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे एक न्यू शीट बना लेते हैं और पेस्ट कर देता हूँ मैं, गॉट इट। ठीक है, सो यहाँ पे आइटम का नेम है और क्वांटिटी इन स्टॉक है। इसी तरीके से आप चैट जीपीटी को भी बोल सकते हो कि चैट जीपीटी या गूगल के जेमिनाई को कि मुझे एक डमी डेटा दे दो, गिव मी मॉक डेटा फॉर इन्वेंट्री नेम एंड क्वांटिटी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन आपको ये दे देगा यहाँ पे लैपटॉप वगैरह ना हो, इसमें बोलोगे आई नीड टू कॉपी पेस्ट एट गूगल शीट। इस तरीके से आप लिखोगे तो डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो गूगल शीट के अंदर। सो आपको इस फॉर्मेट में दे देता है। सो आप इसे नॉर्मली कॉपी करोगे, देन आप इसे पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। सो अभी चलो जल्दी से यहाँ पे आते हैं, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा खींचते जा रहा है। एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो लंबी है, आई नो थोड़ा। सो अभी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इन्वेंट्री पहले, इन्वेंट्री। अब यहाँ पे वापस जाते ड्रॉप डाउन पे, इन्वेंट्री सर्च करते हैं। सो सेम शीट आ जाना चाहिए, इन्वेंट्री आ गया।
ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा है, शीट 1 शीट 2, यहाँ पे मल्टीपल शीट भी बना सकते हो, अगर प्लस करोगे तो शीट 2 बन जाता है। सो ये उसके लिए है, तो शीट 1 में जाते हैं। सो अगेन अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और शीट फ्रॉम लिस्ट है, इसको बाय नेम करूँगा तो शीट, इसको मैं फ्रॉम लिस्ट ही कर देता हूँ। सो अभी शीट 1 मैं सेलेक्ट करता हूँ, शीट 2 अपने आप अपडेट हो जाएगा, बट लेकिन अभी मैं इसको रहने देता हूँ, अदरवाइज मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है, गेट रोज है। गेट रोज मतलब कि ऑटोमेटिक रोज को गेट करेगा, यानी कि रीड करेगा। तो रीड करने के लिए गेट रोज का ऑप्शन है हमारे पास। सो अभी ये हमारा बन चुका है टूल। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं टूल में, एक और ऐड करते हैं शीट, जिसका काम रहेगा अपडेट करने का, यानी कि ऑटोमेटिक गूगल शीट में ये अपडेट कर देगा। सो गेट रोज के जगह हम करेंगे अपेंड और अपडेट रो, और यहाँ पे हम सेम इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे, चूज लिस्ट में से जाएंगे और अब देख सकते हो शीट 1 शीट 2 आ रहा है, शीट 1 सेलेक्ट करेंगे, इस पे हमारा इन्वेंट्री है। देन उसके बाद हमें ना मैप करना है, मैपिंग कॉलम मोड। अब इसमें जो कॉलम टू मैच ऑन है, वहाँ पे हमारा रहेगा आइटम नेम, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आइटम नेम हमने क्यों लिखा है मैच, यानी कि आपको ये किसका बताएगा, अगर आपने वायरलेस माउस लिखा है तो ये इसको पकड़ेगा और इसके राइट साइड में जो है उसकी क्वांटिटी आपको बता देगा, या अपडेट करना है तो इसका फिगर अपडेट करेगा। सो इसको एक ऐसा फिगर चाहिए जिसको ये मैप करे। सो इसीलिए हमने कॉलम मैच किया है। द कॉलम टू यूज व्हेन मैचिंग रोज इन गूगल शीट्स टूल टू द इनपुट आइटम टू दिस ऑफ दिस नोड, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली एन आईडी, यानी कि एक तरीके से हम प्रोवाइड करें। अगर मैं ये बताऊंगा तो इसके साइड में जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे आइटम नेम और क्वांटिटी है। सो यहाँ पे आपको क्या क्लिक करना है, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। सो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है बस, और आपका काम बन जाएगा, मॉडल जो है वो डिसाइड कर लेगा कि क्या करना है। सो टूल डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन है, एक्चुअली में टूल कौन सा यूज करना है हम ये बता रहे हैं, जिससे इसका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़िया हो। मैंने ये आपको बताया था कि एक्चुअली में शुरुआत में हमने ये समझा था कि डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले तो हम लोग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, और एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देने के बाद अभी वो बेटर डिसीजन ले पाए, इसके लिए हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये टूल किसके लिए यूज होने वाला है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूज दिस टूल फॉर अपडेटिंग इन्वेंट्री, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा बन गया। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे मैं इस पेंसिल आइकन से, यहाँ पे अपडेट इन्वेंट्री, और यहाँ पे रीड इन्वेंट्री कर देते हैं, रीड इन्वेंट्री, सो अपडेट इन्वेंट्री, रीड इन्वेंट्री, ये मैंने किया। इसी तरीके से जीमेल का भी एक्सेस है, बट लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। अब मैं इसको बोलूँगा ईमेल तो ये मेल भी भेज सकता है, इसको मैं ऑटोमेटिक रख देता हूँ। सो आपको मैं ये भी दिखा दूंगा एक्चुअली में, ये मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने इस पे किया है लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर। सो ये बेस्ट रहेगा, इसको आप डिफाइन कर दो और ऑटोमेटिकली इसको रहने देते हैं अभी जीमेल के लिए। बस डेट सेट, अभी हम लोग पूरी तरीके से सेट है। सो हमें बस ये एआई एजेंट पे, चलो टेस्ट करते हैं, ओपन चैट, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार पूरा चैट, और स्क्रैच से वापस अभी हम लोग करते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारा जो एआई एजेंट है वो रेडी हो चुका है, और इस एआई एजेंट का हम यूज़ करके इन चीज़ों को परफॉर्म करने वाले हैं। सो अभी हम लिखते हैं हाय, या मैं इसको पूरा रिफ्रेश कर देता हूँ, हाय हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन माई इन्वेंट्री, पूछते हैं एक बार। सो देखते हैं क्या रिप्लाई देता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। यू हैव टोटल 13 आइटम्स, तो 13 आइटम्स है हमारे पास, तो यस इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो 14 माइनस से ऊपर का 1 कर लो, अब 13 आइटम्स होंगे। तो एक्चुअली में बता पा रहा है। अब मैं बोलूँगा कैन यू सेंड मेल टू web@gmail.com, अब मुझे नहीं पता ये फेक ईमेल है, फॉर इन्वेंट्री अपडेट।
सो अभी आप देख सकते हो ये परफॉर्म हो रहा है। ये कैसे सर्कल हो रहा है, इसने मेल सेंड कर दिया। इनबॉक्स सेंट में जाके देखते हैं। अब आप देख सकते हो टू वेब, यहाँ पे इन्वेंट्री अपडेट इसने भेज दिया। हेलो, दिस इज अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग योर इन्वेंट्री स्टेटस, प्लीज चेक द इन्वेंट्री सिस्टम ऑफ द लेटेस्ट। पता नहीं मैंने किसको भेजा, बट जो भी है, दिस ईमेल वॉज सेंट ऑटोमेटिकली विद N10। इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। सो बहुत बढ़िया टूल है लिटरली, आप खुद देख सकते हो इसकी पावर। हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा वीडियो की इस पार्ट में आने के लिए, बट लेकिन लिटरली ये कितना पावरफुल है आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो। सो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको आप ध्यान से देखना ये कैसे परफॉर्म करेगा अभी एक्चुअली में, ये कैसे थिंक करता है अभी। अभी मैं इसको बोलूँगा ऐड न्यू आइटम इन माई इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मैं इन्वेंट्री में आइटम लिख देता हूँ। आइटम मेरा होने वाला है बल्ब, ट्रेडिशनल बल्ब, ट्रेडिशनल बल्ब, ठीक है, विथ 30 क्वांटिटी। ठीक है, 30 क्वांटिटी के साथ करने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हो कोई भी बल्ब एडेड नहीं है। सो यहाँ पे ऐड होने वाला है एक नया। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप देख सकते हो ये एजेंट सोच रहा है, अब देख रहा है कि मुझे रीड करना है। सो इसने रीड किया, AI मॉडल के पास भेजा। ओके, ये सॉरी अपडेट का था। इसने देखा कि अपडेट करने के लिए कौन सा टूल है और डायरेक्ट अपडेट किया इसने। तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट हो गया। नाउ मैं बोलूँगा नाउ डिलीट दिस, नाउ डिलीट दिस बोलता हूँ। सो आप देख सकते हो गूगल शीट पे गया, अब ये वापस आ गया। सो ये कैसे थिंक कर रहा है। सो इसने डिलीट कर दिया आइटम को, बट लेकिन ये पूरा रो डिलीट नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अलग से एक अलग डिफरेंट बनाना पड़ेगा डिलीट करने के लिए। कैन यू डिलीट द एंटायर ट्रेडिशनल बल्ब रो, मैं ये पूछता हूँ। सो लेट्स सी डिलीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे द एंटायर रो ट्रेडिशनल बल्ब, तो ये डिलीट नहीं कर सकता। हैज़ बिन डिलीटेड फ्रॉम योर इन्वेंट्री बोल रहा है, बट लेकिन ये डिलीट नहीं कर सकता। ये हमें और इंस्ट्रक्शन देके बताना पड़ेगा अगर कोई डिलीट करने बोलता है। सो डिलीट नहीं हो पाएगा, इसके लिए अलग से अपने को शीट ऐड करना पड़ेगा जिससे ये डिलीट कर पाए। सो देख लेते हैं एक्शन में हमारे पास है कि नहीं है रो। यहाँ पे देख सकते हो डिलीट का ऑप्शन है। नाउ दिस टूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग द इन्वेंट्री आइटम्स और गूगल शीट रो। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने। मैप कर देते हैं डेटा यहाँ पे इन्वेंट्री शीट 1। सो डिलीट हमारा है यहाँ पे डिलीट फ्रॉम इन्वेंट्री रीनेम। सो यहाँ पे हमारे पास गूगल शीट्स के 3 एक्सेस है। नाउ अब मैं बोलता हूँ डिलीट 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 द इन्वेंट्री वंस अगेन। अब देखो अब कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। तो देख सकते हो डिलीट फ्रॉम इन्वेंट्री, ये वाला इसने टूल यूज़ किया। सो इसने पूरा ही इन्वेंट्री उड़ा दिया मेरा। सो एक्चुअली में मुझे इसे वापस लाना पड़ेगा। सो ये भी अपने को ट्रेन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में यही तो ट्रेन करना है। अब आप जो कर रहे हो इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। सो आपको ये चीज़ ट्रेन करना पड़ेगा। तो अभी मैं ट्रेनिंग पे नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो अभी मैं पुराना वर्जन ला लेता हूँ। रिस्टोर दिस वर्जन, रिस्टोर, ठीक है। सो डिलीट द इन्वेंट्री वंस अगेन, तो मैंने इन्वेंट्री बोल दिया। डिलीट द ट्रेडिशनल, I no longer sell ट्रेडिशनल बल्ब। अब देखो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन मैंने पूछा है, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने पूछा मैं अब ट्रेडिशनल बल्ब सेल नहीं करता हूँ, तो इसने ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया, ठीक है। सो इट सीम्स दैट ट्रेडिशनल बल्ब इज़ नॉट लिस्टेड। सो अच्छा हाँ, मैंने पुराना कर दिया। मैं बोलूँगा नाउ I will also be selling UFO
UFO टॉय, सपोज मुझे ये ऐड करना है, सो मैंने UFO टॉय ऐड किया। आप इसके एक्शंस को देखते रहो कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये UFO ऐड कर देगा, मैंने बोला नहीं है वैसे। टू ऐड द UFO टॉय टू योर इन्वेंट्री प्लीज स्पेसिफाई द क्वांटिटी। ओके, 8, अभी ये ऐड करेगा, ये देख सकते हो UFO 8 क्वांटिटी ऐड कर दिया। सो अब मैं इसको बोलूँगा आई जस्ट सोल्ड 4 UFO। अब ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। सो देख सकते हो ये 8 से 4 हो गया। तो ऐसे लॉजिकल जो चीज़ें है ना, आप ये पूछ सकते हो। अब आप पूछ सकते हो टुडे हाउ मैनी स्टॉक्स आई एम हैविंग इन इन्वेंट्री। अब मैं ये भी पूछ लेता हूँ, इज देयर एनी आइटम दैट इज लेस देन 10। ऐसा पूछ लेता हूँ क्वांटिटी में। अब ये देखो लिस्ट दे दिया अपने को कि 14 क्या क्या है। तो यहाँ पे अपने पास आ गया यस देयर आर आइटम्स इन योर इन्वेंट्री विद क्वांटिटीज लेस देन 10, स्पीकर्स, रोज वाटर, UFO टॉय। अब मैं बोलूँगा नाउ आई एम नो लॉन्गर सेलिंग UFO टॉय। अब देखते हैं क्या करता है। सो अब देख सकते हो डिलीट कर रहा है इन्वेंट्री से। ओके, डिलीट में कुछ इशू हुआ है। UFO no longer available for sale has been updated in the inventory। सो 0 तो हो गया है। डिलीट में क्या पंगा आ रहा है, इन्वेंट्री शीट, इन्वेंट्री आइटम्स, नो पैरामीटर सेटअप फील्ड बाई AI, क्लिक द बटन। सो इसने फिलअप नहीं किया है एक्चुअली में कोई भी डेटा। ओके, लेट्स सी अगेन, वापस एग्जीक्यूट करते हैं। प्लीज डिलीट द UFO टॉय। सो ये मुझे एक्चुअली में देखना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आनी तो नहीं चाहिए। सो ये अगेन बार बार परफॉर्म कर रहा है। इट सीम्स आई एनकाउंटर्ड एन एरर। तो देखो अभी एरर सॉल्व नहीं करेंगे हम, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। तो आप ये देख सकते हो। अब मैं बोलूँगा पहले तो मेल में जाते हैं, और मेल में ना एक ऑप्शन रहता है ऐड ऑप्शन में, अपेंड NA10, और इसको ऑफ कर देंगे, जिससे NA10 का जो एट्रीब्यूशन है ना लास्ट में आ रहा है, दिस ईमेल वॉज सेंट विथ NA10, वो नहीं सेंड होगा। सो इसके लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। एंड यहाँ पे अब मैं इसको बोलूँगा सेंड कंप्लीट इन्वेंट्री रिपोर्ट टू vivek@gmail.com। एग्जिस्ट नहीं करता बट सेंड करते हैं। अब आप देख सकते हो AI एजेंट सोच रहा है चैट मॉडल से कि कौन सा टूल इसमें से यूज़ करूँ मैं। देन वो Gmail को सेंड कर दिया। उसके पास इन्वेंट्री का ऑलरेडी डेटा था मेमोरी के अंदर, तो उसने वो वाला सेंड कर दिया होगा। सो एक बार हम सेंड में जाते हैं टू विवेक। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेंट्री रिमोट एड्रेस नॉट फाउंड। ओके, ये एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है, बट लेकिन हमने तब भी भेज दिया। हियर इज़ द कंप्लीट इन्वेंट्री रिपोर्ट, वायरलेस माउस, LED डेस्क लैम्प। अब देखो ईमेल को जो है हम लोग और ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, बट लेकिन वो भी हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी कि ईमेल वगैरह कैसे सेंड करना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कैसे प्रॉम्प्ट देना है, कैसे AI एजेंट को आपको ट्रेन करना है, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस आगे फ्यूचर में आने वाली है। तो ये तो एक तरीके से जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। सो यही था मेरे तरफ से जो मुझे आपको समझाना था। एंड एट द एंड मैं आपको लास्ट में एक पॉसिबिलिटी और दिखा देता हूँ कि और क्या पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पे मेरा एक और AI एजेंट ओपन है, जहाँ पे मैं टेलीग्राम का यूज़ करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बट हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करूँ, सो एक बार मैं इसको, चलो एक्टिव ही है ये, मैं इसको पर डीएक्टिवेट कर देता हूँ। नाउ मैं करूँगा टेस्ट वर्कफ्लो। अब क्या होगा, मैं टेलीग्राम में जाऊँगा, यहाँ पे ऑडियो में भेज सकता हूँ। हु इज एलॉन मस्क, टेल मी समथिंग अबाउट हिम।
सो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा इससे, सो आप देख सकते हो गिव मी अ सेकंड बोल रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, ऑडियो को प्रोसेस कर रहा है, फिर एआई एजेंट के पास भेजा, डिसीजन लिया इसने, और फिर इसके बाद इसने इन्वेंट अपडेट कर दिया। सो आप देख सकते हो वॉइस आ चुका है, एक बार देखते हैं कैसी वॉइस है। I am sorry, I cannot provide information about people. I can only access and retrieve information about the inventory data using the available tools. ओके, तो ये इन्वेंट्री का डेटा बता सकता है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ बोला है कि इन्वेंट्री का डेटा बताओ, नॉर्मल ये इन्फॉर्मेशन मत बताओ। सो एआई एजेंट में आप जाके देख सकते हो, दिस शुड बी अंडर 3500 कैरेक्टर्स। ओके, सो कोई बात नहीं, इन्वेंट्री का डेटा सिर्फ ये बता सकता है, तो हम इन्वेंट्री का डेटा पूछते हैं। सो हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन माई इन्वेंट्री। बाकी हम इसे सिर्फ और सिर्फ उसका भी एक्सेस दे सकते हैं, ताकि ये नॉर्मल इलॉन मस्क के बारे में बता दे। तो अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो ये वो भी बता देगा। सो वैसे मैंने अभी इसको लाइव में डिस्कनेक्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अभी इससे ही पूछता हूँ, हु इज़ एलॉन मस्क, या फिर हु इज़ मुकेश अंबानी। अगर मैं ये लिखता हूँ, सो अभी मुझे पहले टेस्ट वर्क फ्लो करना पड़ेगा, टेस्ट वर्क फ्लो मैंने किया नहीं, गिव मी अ सेकेंड। सो इसने ले लिया है। सो ये देख सकते हो मुकेश अंबानी के बारे में डिटेल आ चुके हैं। अगर मैं ऑडियो भेजना चाहता हूँ, टेस्ट वर्क फ्लो, हु इज़ मुकेश अंबानी, सभी ऑडियो में रिप्लाई देगा। देख सकते हो प्रोसेस कर रहा है ऑडियो को। अब ऑडियो इसने क्रिएट किया, अब टेलीग्राम में सेंड कर रहा है। सो अभी ये टेलीग्राम में आ चुका है। Mukesh Ambani is an Indian billionaire businessman. He is the chairman and managing director of Reliance Industries, a Fortune Global 500 company and India's most. सो आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए ना कि कैसे एक्चुअली ये क्रिएट करना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी चाहिए हमें। सो मैं बिल्कुल उसे ला दूंगा। एंड अभी मैं इससे पूछूंगा, हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन माई इन्वेंट्री। सो अभी ये रिप्लाई नहीं दे पाएगा। सो वैसे टेस्ट वर्क फ्लो भी मैंने नहीं किया, तो टेस्ट वर्क फ्लो करते एक बार। सो ये इसने ले लिया ऊपर का चैट। सो टू टेल हाउ मेनी आइटम्स इन्वेंट्री आई नीड टू एक्सेस इन्वेंट्री डेटा, तो इन्वेंट्री डेटा है नहीं। सो अभी हम इसे इन्वेंट्री का डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। अभी ये गूगल शीट का एक्सेस दे चुके हैं हम। सो टेस्ट वर्क फ्लो। सो अगेन देखते हैं अभी क्या होता है। सेम क्वेश्चन, या फिर मैं इसको बोलता हूँ प्लीज चेक वंस अगेन। प्लीज प्रोवाइड योर रिक्वेस्ट। ओके, सो अभी ये लाइव नहीं एक्चुअली में, इसलिए दिक्कत है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन माई इन्वेंट्री, ये लिख देते हैं। टेस्ट वर्क फ्लो। सो एग्जीक्यूट हो रहा है। देयर आर 13 आइटम्स इन माई इन्वेंट्री। देख सकते हो। अब मैं इसको बोलूँगा, टेल मी द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम प्रेजेंट इन माई इन्वेंट्री। सो अभी मैंने प्रोवाइड किया टेस्ट वर्क फ्लो, अगेन मुझे क्लिक करना चाहिए था। सो अभी इसने ऑडियो पिक कर लिया है। सो इट्स प्रोसेसिंग नाउ। सो अभी मेरे पास ऑडियो आ जाएगा, जस्ट ऑडियो ये जनरेट कर रहा है। अब ऑडियो सुनते हैं। Here's the quantity of each item in your inventory. Wireless mouse, 35, notebook, 200p DRAM, 120. Bluetooth speaker. तो ये चीज़ कर सकते हो। अब आप सोच लो इसमें कितने सारे टूल्स आप कनेक्ट कर सकते हो, पॉसिबिलिटी तो अनलिमिटेड है। यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे भी कितनी सारी चीज़ें मैंने क्रिएट कर ली है। अब बारी है आपकी, अब आप जाओ एआई एजेंट्स के साथ थोड़ा सा खेलो। आप ऑटोमेटिक मेल सेंड कर सकते हो, लिटरली चैट करके। यहाँ पे आके आप चैट कर सकते हो अलग से। अगर आपने इसे लाइव कर दिया है और ओपन चैट करके, बस आपको ये लिंक बना लेना है। लिंक बना के आप इसी से पूछ सकते हो। इसको बोल सकते हो सेंड ईमेल टू josh@gmail.com telling about my inventory detail। इन्वेंट्री मैं बस ये बोलूँगा
और बूम, जो भी गूगल शीट में डेटा आया है आज का, वो सारी चीज़ें ये सेंड कर देगा। इन्वेंट्री अपडेट, सेंड इट टू हिम, मैं ऐसा बोलूँगा तो ये सेंड कर देगा उसे। तो बहुत ईजी है, इसी तरीके से आप एक्चुअली में जनरेट कर सकते हो। सो इट लुक्स लाइक यू आर रिक्वेस्टिंग टू सेंड समथिंग बट आई वुड बी। सो अभी देखो, ये चीज़ अपने को फिक्स करनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है जो अपने को करना पड़ेगा। हमने सेव नहीं किया इसे, तो सेव कर लेते हैं। अब मैं बोलूँगा, अगेन रिफ्रेश करते हैं, सेंड ईमेल, सेंड इन्वेंट्री डिटेल ईमेल टू josh@gmail.com। बस मैं ये शेयर करूँगा। सो लेट्स सी, प्रोसेस हो रहा है ये। यहाँ पे भी जाके सेंड में जाते हैं वापस। द इन्वेंट्री हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू जॉश। ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो जॉश को इन्वेंट्री डिटेल जा चुका है। तो बस एक चैट आपको करना है और सामने वाले को ईमेल चले जाएगा, आप जिस भी चीज़ का एक्सेस दे रखे हो डेली। और इसी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, आगे बहुत सारी वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। हाँ जी, वीडियो यहाँ पे एंड होती है। एआई एजेंट के कोर फंडामेंटल से लेके एआई एजेंट कैसे बिल्ड करना है, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की है। और आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो है। सो आपने यहाँ तक देखा पेशेंटली, तो बहुत बहुत शुक्रिया है। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, कोई फीडबैक है। अगर आपको बोरिंग लगी तो मुझे वो भी बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा स्ट्रेच कर दिया, बट लेकिन मेरा कोशिश यही था कि मैं डिटेल बनाऊं। अगर आपको अच्छी लगी तो लिटरली कमेंट सेक्शन में बताना, तो मुझे पता चले कि एक्चुअली में इतना डिटेल में मुझे बनाने की ज़रूरत है। वरना मैं यही सोच रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और एआई एजेंट बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, जो मैंने किया है वो आप भी परफॉर्म करो, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। एआई एजेंट ही फ्यूचर है एक्चुअली में, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपको कितना काम आता है, बट उसके साथ ये भी डिपेंड करेगा कि आप कितने लोगों की जॉब खा सकते हो। सुनने में काफ़ी ख़राब सा लग रहा है, बट लेकिन सच बात यही है, आपको जॉब खानी पड़ेगी लोगों की। इससे पहले एआई आपकी जॉब खाए। अगर आप ऐसा पर्सन बन जाते हो जो एआई को यूज़ करके एआई के साथ साथ मिल के लोगों की जॉब खा रहा है, मतलब एक बंदा ही 3-4 बंदों का काम कर रहा है, 10-15 लोगों को आप रिप्लेस कर दे रहे हो, तो सोचो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। अगर आपका आंसर है यस, तो बस मेरे साथ जुड़ जाओ इस सीरीज़ में एआई एजेंट के, एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।